नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियाज़ प्योरिटी में। आज हम एक और नई धार्मिक जानकारी के साथ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सनातन धर्म के अनुसार 4 युगों का चक्र चलता है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। वर्तमान में हम कलयुग में हैं, जो पाप, अधर्म, भौतिकता और छल कपट का युग माना जाता है। इसकी कुल अवधि 4,32,000 वर्ष होती है, जिसमें से लगभग 5,000 वर्ष बीत चुके हैं। शास्त्रों के अनुसार कलयुग का अंत एक भयानक परिवर्तन से होगा, जो न केवल पृथ्वी पर जीवन को बदल देगा, बल्कि एक नए युग की शुरुआत का भी संकेत देगा। भगवत गीता और पुराणों में इसका स्पष्ट वर्णन मिलता है कि जैसे जैसे कलयुग अपने अंतिम चरण में पहुंचेगा, धर्म धीरे धीरे लुप्त हो जाएगा, सत्य को असत्य कहा जाएगा और असत्य को ही सत्य मान लिया जाएगा। ब्राह्मण अपने कर्म छोड़कर व्यापार में लगेंगे, क्षत्रिय युद्ध से पीछे हटेंगे और न्याय केवल पैसे और सत्ता पर आधारित होगा। प्राकृतिक आपदाएं बढ़ेंगी, सूखा, भूकंप, बाढ़ और महामारी जनजीवन को त्रस्त कर देंगी। ये सभी संकेत कलयुग के अंतिम दिन की भूमिका को तैयार करेंगे। कलयुग का अंतिम दिन कोई सामान्य दिन नहीं होगा। यह दिन प्रकृति की भीषण उथल पुथल से भरा होगा। पुराणों में वर्णन है कि उस दिन आकाश से अग्निबाण गिरेंगे, सूरज की गर्मी से समुद्र उबलने लगेगा और चंद्रमा अपनी शीतलता खो बैठेगा। धरती के भीतर दबी हुई उष्णता ज्वालामुखी बनकर फूटेगी। अनेक भूभाग जल में समा जाएंगे और कई पर्वत समतल हो जाएंगे। इस समय तक मनुष्य का मन पूरी तरह से विकृत हो चुका होगा। माता पिता की इज्जत नहीं रहेगी, गुरु का आदर नहीं होगा और धर्म का कोई मूल्य नहीं रहेगा। हर मनुष्य केवल अपनी स्वार्थ सिद्धि के पीछे भागेगा। सामाजिक तानाबाना बिखर चुका होगा। विवाह, संस्कार, सच्चाई, करुणा जैसी बातें केवल किताबों में रह जाएंगी। श्रीमद् भागवत महापुराण कहता है कि कलयुग के अंतिम दिन अधर्म अपनी चरम सीमा पर होगा। लोग मांस, मदिरा, छल कपट, चोरी, हत्या जैसे पापों को सामान्य मानेंगे। स्त्री पुरुषों के संबंध पवित्रता से रहित हो जाएंगे और व्यभिचार खुलेआम होगा। स्त्रियों का शील नष्ट होगा और पुरुष हिंसा में डूब जाएंगे। राजनीति पूरी तरह भ्रष्ट हो चुकी होगी। राजा केवल अपने सुख के लिए राज्य करेगा और जनता दर दर की ठोकरें खाएगी। धनवान ही सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा, चाहे उसका आचरण कितना भी गिरा हुआ हो। न्याय केवल अमीरों के लिए होगा और गरीब सदा पीड़ित रहेगा। साधु संत दिखावे के साधन बन जाएंगे और धर्म के नाम पर व्यापार होगा। कलयुग के अंतिम समय में मनुष्य की आयु बहुत कम हो जाएगी। लोग 20-25 वर्ष की उम्र में ही बूढ़े और रोगी हो जाएंगे। भोजन दूषित होगा, जल अशुद्ध होगा और वायु में जहर होगा। औषधियां काम नहीं करेंगी और डॉक्टर खुद बीमारियों के शिकार होंगे। बच्चों का जन्म केवल शरीर के लिए होगा, आत्मा के लिए नहीं। रिश्ते नाते केवल लेन देन पर आधारित होंगे। भाई भाई का शत्रु होगा, पुत्र पिता का हत्यारा बन जाएगा। स्त्रियां परिवार छोड़कर अकेले रहने लगेंगी और पुरुष पशुवत व्यवहार करेंगे। धन ही एकमात्र उद्देश्य बन जाएगा। हर कोई मैं और मेरा के चक्कर में उलझा रहेगा। संवेदना, करुणा और प्रेम शब्दकोश में बंद हो जाएंगे। जब पाप, अन्याय और अधर्म चरम पर होगा, तब प्रकृति अपने स्वभाव में परिवर्तन लाएगी। पुराणों के अनुसार चारों दिशाओं में बिजली कड़केगी। आकाश में विचित्र रंग के बादल दिखाई देंगे। बिना कारण सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होंगे और नक्षत्र अपने मार्ग से भटकेंगे। पक्षी और जानवर असामान्य व्यवहार करेंगे। उस समय समुद्र अपनी सीमाएं लांघेगा। नदियां उलटी दिशा में बहेंगी और वृक्षों से आग निकलेगी। पृथ्वी की गुरुत्व शक्ति में असामान्यता आएगी। हजारों लोग एक साथ गायब होने लगेंगे। पूरी दुनिया में ऐसा आतंक फैलेगा कि विज्ञान भी असहाय हो जाएगा। ये सारी घटनाएं एक अलौकिक चेतावनी होंगी कि अब कलयुग का अंत समीप है। श्रीमद् भागवत और विष्णु पुराण में वर्णन है कि जब कलयुग का पाप अपनी पराकाष्ठा पर होगा, तब भगवान श्री हरि विष्णु कल के अवतार के रूप में प्रकट होंगे। वे एक दिव्य श्वेत घोड़े पर सवार होंगे। उनके हाथ में अद्भुत तलवार होगी और उनका तेज सहन करने योग्य नहीं होगा। वे देवदत्त नामक घोड़े के साथ शंभल ग्राम में ब्राह्मण विष्णुयश के घर जन्म लेंगे। कल की भगवान उन सभी अधर्मियों,
पापियों और राक्षसी प्रवृत्ति वालों का नाश करेंगे। वे पृथ्वी को पवित्र करेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। यह युद्ध इतना भयानक होगा कि कई नगर, देश और महाशक्तियां नष्ट हो जाएंगी। धर्म और अधर्म के बीच अंतिम महासंग्राम होगा और अंततः अधर्म का विनाश और धर्म की विजय होगी। भगवान कल्कि के अधर्म का अंत करते ही चारों ओर शांति छा जाएगी। जो लोग सच्चे भक्त होंगे वे ही इस नए युग में प्रवेश कर पाएंगे। पृथ्वी स्वर्ग के समान हो जाएगी। कोई रोग, शोक, क्लेश या द्वेष नहीं रहेगा। सत्य, करुणा, दया और प्रेम ही जीवन के आधार बनेंगे। वृक्ष फल और अमृत देंगे, गायें दूध की नदियां बहाएंगी और लोग दीर्घायु होंगे। सतयुग का आरंभ पुनः धर्म के चारों स्तंभों पर होगा: सत्य, दया, तप और पवित्रता। यही समय होगा जब मनुष्य पुनः आत्मा की ओर लौटेगा और ईश्वर की आराधना में जीवन समर्पित करेगा। कलयुग का अंतिम दिन भले ही विनाश से भरा हो, लेकिन वह एक नए युग के पुनर्जन्म की नींव रखेगा, जहां केवल ईश्वर का प्रकाश होगा और अंधकार का पूर्ण अंत। दोस्तों, कलयुग का अंतिम दिन कितना भयानक परंतु परिवर्तनकारी होगा। यह अंत नहीं बल्कि एक नवजीवन की शुरुआत है। यह लेख हमें चेतावनी देता है कि अभी समय है। धर्म का मार्ग अपनाइए, सच्चाई से जुड़िए और प्रभु का स्मरण कीजिए, क्योंकि अंत का दिन निकट हो या दूर, पर उसका आना निश्चित है। दोस्तों, फिलहाल के लिए बस इतना ही हम प्रार्थना करते हैं कि आप सभी पर ईश्वर की कृपा बनी रहे। फिर मिलेंगे एक नई आध्यात्मिक यात्रा में। हर हर महादेव।